हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने जनरल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फोर्ट कॉमिक्स में फोर्ट लव सीरीज की कॉमिक बॉडीगार्ड का दूसरा और अंतिम भाग। निशा की आंखों में उत्सुकता देखकर ईशा को फिर झूठ बोलना पड़ा। यह है मेरे मंगेतर मिस्टर विक्रम। मुबारक हो दीदी। विक्रम से मिलकर निशा काफी प्रसन्न थी। रिहर्सल तो एकदम फिट है। वहां तो बच्चों का इम्तिहान ले चाहो तो बच्चों का इम्तिहान ले लो। चलो देखते हैं शो की रिहर्सल कैसी चल रही है। सॉरी। ईशा विक्रम को एक हॉल नुमा कमरे में ले गई। वहां पहले से ही कुछ बच्चे उपस्थित थे। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। लगता है बच्चों का भी दिल जीत लिया ईशा ने। आज मैं तुम्हारे साथ फाइनल रिहर्सल करूंगी। ईशा वस्त्र बदलकर हॉल में दाखिल हुई। एकदम अप्सरा। विक्रम नृत्य नृत्य निहारने लगा। कमाल का नृत्य है ईशा का। कार रोकने की आवाज सुनते ही विक्रम ने खिड़की से झांका। ये कौन आ गया? परंतु जैसे ही विक्रम बाहर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई विक्रम ने और वापस ईशा की तरफ दौड़ा। तभी, कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? अब तक ईशा उन्हें देख चुकी थी। क्या कर रहे हो विक्रम? ये मिस्टर जॉन है। इस बिल्डिंग का रख रखाव करते हैं। इनकी बेटी भी यहाँ डांस सिखाती है। सॉरी, सीखती है। अचानक विक्रम के इस बर्ताव से जॉन बुरी तरह घबरा गया। अरे बाबा, ये हमेशा पीछे के दरवाजे से आते हैं। इनके पास सभी तालों की चाबी है। लेकिन ये अंदर कैसे सॉरी लेकिन ये अंदर कैसे आए? अरे बाबा, ये हमेशा पीछे के दरवाजे से आते हैं। इनके पास सभी तालों की चाबी है। हमारा सॉरी हमेशा की तरह विक्रम को फिर माफी मांगनी पड़ी, लेकिन सतर्कता में ढील देने के लिए वह किसी कीमत पर तैयार नहीं था। वो देखो, वहीं रहती हूँ मैं। ईशा के लिए बहुत चिंतित था विक्रम। वापस बंगले पर चलना चाहिए। नहीं, पहले मेरे फ्लैट पर, फिर बोटिंग करेंगे और फिर बंगले। ठीक है। ईशा के फ्लैट में प्रवेश किया दोनों ने। वाह, बड़ा सजा कर रखा है तुमने अपना घर। थैंक्स। ईशा जब किचन से लौटी, पहले कुछ खा पी लिया जाए। लखपति की बेटी खुद खाना बनाती है। झील सचमुच प्रेमियों के लिए जन्नत थी। ये मसूरी की सबसे खूबसूरत जगह है वाकई। ईशा किसी बेरहम गोली के शिकार न बन बैठे, इसका विक्रम को डर था। अतः अपने करीब बुला लिया। ईशा, मेरे पास बैठो। लगता है जनाब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। ईशा विक्रम की आंखों में प्यार ढूंढ रही थी, परंतु विक्रम की निगाहें खतरे की खोज में गुम थी। अब लौट चलना होगा, अंधेरा भी घिरा आया। ओह विक्रम, मगर तुम न मिलते तो मैं अधूरी थी। कार ने बंगले का रुख किया। ईशा विक्रम के कंधे पर सिर रख बैठी रही। लेकिन विक्रम अंधेरे में भी खतरा सूंघने की कोशिश कर रहा था। नाज नखरों में पली इस जिद्दी लड़की को कैसे समझाऊं हमारी राहें जुदा हैं। इतना प्यार तो मैं एक पत्थर से भी नहीं करता। तो अब तक वो बोल पड़ता, पर न जाने किस मिट्टी का बना है ये जासूस। ब्रेक की आवाज के साथ कार बंगले के गेट के सामने जम गई। तत्काल इंस्पेक्टर अतुल ने विक्रम के कान में कुछ फुसफुसाया। चौकसी खड़ी कर दो, मैं मिलता हूं तुमसे। कार बंगले की तरफ बढ़ गई। क्या बात क्या बात है, तुम परेशान से दिख रहे हो? कोई खास बात नहीं, तुम अंदर जाओ। ईशा कुछ कदम ही चली थी कि विक्रम को अपने पीछे से सूखे पेड़ों के चरमराने की आवाज सुनाई दी। गाइस, दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम बिना समय गंवाए ध्वनि की दिशा में कूदा। कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ। ये आवाज तो जानी पहचानी से लगती है। ईशा जैसे ही शोर सुनकर विक्रम के समीप पहुंची। प्रशांत, तुम इतनी रात गए? पहले गर्दन छुपाओ, फिर बताता हूँ। विक्रम की पकड़ उस नेवले की तरह थी जो सांप का फंद बुझे बैठा हो। छोड़ दो इसे विक्रम। संजना को देखने आया हूँ सिर्फ एक बार। तब तक इंस्पेक्टर अतुल भी कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गया। क्या हुआ? कौन है ये? डैडी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मुझे सिर्फ एक बार उससे अकेले में मिलना है। विक्रम काफी देर से उसकी बहस सुन रहा था। वह अचानक आग बबूला उठा। उस पेड़ से चढ़ के सॉरी तुम अंदर कैसे आए बोलो, वरना। उस पेड़ से चढ़कर इतने बड़े पहरे के बावजूद कोई अंदर आ पहुंचा तो परेशान था। कोई गार्ड तुम्हें देख लेता तो भून देता। मौत का खौफ किसे है? संजना के बिना मैं जी नहीं सकता। प्यार अंधा होता है, जीवन मृत्यु उसके लिए कोई मायने नहीं। बाहर ले जाओ इसे। मिलना है मुझे उससे एक बार। जी नहीं, अभी नहीं।
इंस्पेक्टर अतुल प्रशांत को खींचकर गेट की तरफ ले गया। मुझे तो डर लगने लगा है विक्रम, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन तड़के ही कोई भागा है उस तरफ। विक्रम तेजी से पेड़ों की तरफ लपका, क्षण भर में। आह, छोड़ो विक्रम, दर्द होता है। एक ही बात क्या 10-10 बार समझानी होगी तुम्हें? विक्रम का चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया। क्या क्या हुआ? मुझे बताए बिना बंगले से बाहर क्यों आई? अब तो ईशा भी दर्द के मारे चीख पड़ी। छोड़ो मुझे, जानती हो कल शाम तुम्हारे डैडी की कार की डिक्की से बम मिला? अपनी गोरी कलाई में उभर आए लाल निशानों को दर्द भूल चुकी थी ईशा। ओह नो, मेरी डैडी को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी कठोर पकड़ ने कोमल कलाई को पीड़ित किया। तुम समझती नहीं कितनी चिंता है मुझे तुम्हारी। मैंने बहुत दुख पहुंचाया तुम्हें, मैं शर्मिंदा हूं। दोपहर में विक्रम कमरे में लेटा था तभी अतुल आदम का। संजना का कहीं पता नहीं। शॉपिंग करने जाना था उसे मेरे साथ। चलो देखते हैं। संजना ईशा के कमरे में भी नहीं थी, जरूर वहीं गई होगी। ईशा तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। पीछे पीछे विक्रम और अतुल भी भागे। कहाँ जा रही हो ईशा? संजना को ढूंढने। दोनों ईशा के पीछे पीछे झील के पास पहुंचे। जब भी परेशान होती थी यहाँ आती थी, लेकिन संजना को खोजने में असमर्थ रहे ये तीनों। अचानक झाड़ियों के पीछे से ये दोनों निकले। विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, झूठ बोलते हो तुम। कुछ नहीं सुनना मुझे। विक्रम और अतुल ने रिवॉल्वर निकाली। फिर आ गए तुम? बाहर करो इसे, दोबारा दिखे तो गोली मार दो। प्रशांत तो दीवाना हो चुका था। काश विक्रम भी मुझे इतना ही प्यार करता। शांत हो जाओ, मार दो गोली, लेकिन संजना को मेरी बात सुननी होगी। ईशा विक्रम के कान में कुछ बुदबुदाई। ठीक है, अभी जाओ, अगली बार से गार्ड तुम्हें रोकेगा नहीं। गेट से ही आना। संजना लगातार सिसक रही थी। लेकिन तुम यहाँ क्यों? तुम यहाँ आई क्यों? कल रात उसका फोन आया था, अकेले मिलने को कहा। मैं खुद को रोक ना सकी। नई नई परेशानियों को करवटें बदल देख विक्रम का क्रोध एक बार फिर टूट पड़ा। चारों तरफ मौन बटा रही है और तुम बिना बताए यहाँ चली आई। मुझे माफ कर दो, मैं मूर्खता कर बैठी। छोटी बहन को दुखी देख ईशा संजना को सांत्वना देने लगी। अभी भी कुछ नहीं, अंबानी अच्छा आदमी नहीं। बिगड़ा तू चाहे तो प्रशांत तुझे हमेशा के लिए मिल सकता है। संजना कठोर हो उठी। नहीं, उस धोखेबाज को अपनी आंखों से पराई लड़की की बाहों में देखा था मैंने। सिसकती हुई संजना बंगले की ओर तेज कदमों से दौड़ गई। अब तो इसकी जल्दी से शादी हो जाए तभी चैन मिले सबको। ऐ संगदिल सनम, कभी हमारी शादी के बारे में सोचा होता? कत्थक का शो आज ही था। लोगों की भीड़ धीरे धीरे हॉल में प्रवेश करने लगी। मात्र दो आंखें विक्रम कई लोगों पर एक साथ गाड़े हुए था। तभी हाथ में कैमरा लिए ईशा विक्रम के समीप पहुंची। विक्रम, कैमरामैन नहीं है, प्लीज ये काम तुम संभाल लो। तुम्हारी हिफाजत करनी है मुझे, कैमरा नहीं ले सकता। ईशा के चेहरे पर मायूसी छाई देखकर, ठीक है इधर लाओ। थैंक्स डियर। पर्दा खुलने वाला था। दर्शक नृत्य देखने को आतुर थे। दिन रात इन लड़कियों ने मेहनत से यह नृत्य तैयार किया है। रोज खूबसूरत लड़कियों और रंग बिरंगी रोशनियों से स्टेज खूबसूरत लड़कियों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। बिल्कुल। विक्रम भी कैमरा घुमाने लगा। वाह, इससे तो सब पर नजर रखी जा सकती है। नृत्य सचमुच मनमोहक था। लोग ईशा की बेतहाशा तारीफ कर रहे थे। वाह वाह, टीचर ने तो जान डाल दी लड़कियों में, बेमिसाल। एक छोटा सा बच्चा फूलों का गुलदस्ता लिए ईशा की ओर बढ़ा। इसे मुझे दो। क्या करते हो, बच्चा है। रिस्क उठाने को कतई तैयार न था विक्रम। बिना किसी दिक्कत के शो निपट गया। दोनों थके हारे फ्लैट पर पहुंचे। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो मुझे भी है। कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ताला खोलते ही ईशा ने कमरे में प्रवेश किया। आई वार्निंग। क्या हुआ ईशा? विक्रम की निगाहें पल भर में कैमरे पर कमरे पर छा गई, पर असफलता ही हाथ लगी। होश में आओ ईशा। वो लोग यहां भी पहुंच गए। विक्रम ने सारी घटना अतुल को ट्रांसमीटर पर बता दी। कुछ आदमी यहाँ भेजो आकर। ओवर। ठीक है, ओवर एंड ऑल। ईशा को होश तो आ गया, परंतु खौफ सा झलक रहा था उसके चेहरे पर। बाहर तेज बारिश हो रही है ईशा। नहीं,
हमें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना, वापस चलो। ईशा की जिद करने पर वे वापस बंगले पर लौट आए। तुम आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम अतुल के पास पहुंचा। शादी 2 दिन बाद है, कोई भी बिना चेकिंग के भीतर ना आ सके। दूसरे दिन दोपहर में, विक्रम समय मिले तो ऊपर आना, मैं इंतजार करूंगी। थोड़ी देर लगेगी। घर के सभी नौकरों और कमरों की तलाशी लेने के बाद विक्रम ईशा के कमरे में पहुंचा। कहो क्या बात है? उसे देखते ही ईशा जोर जोर से हंसने लगी। क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक की अगला पार्ट स्पाई इन लव में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।